हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों संख्या और संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम नंबर एंड नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हमारा वीडियो होने जा रहा है वो पूरे डिटेल में होने जा रहा है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ उस चीज़ से संबंधित जो भी हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं करवाने वाला हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि शुद्ध मान क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि शुद्ध मान को बच्चों हम फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा शुद्ध मान है ये होता क्या है। तो देखिए, किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे हम वास्तविक मान बोलते हैं, शुद्ध मान बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं या अंकित मान बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों, शुद्ध मान को हम वास्तविक मान भी बोलते हैं, उसको हम जातीय मान भी बोलते हैं या अंकित मान भी बोलते हैं। अब ये शुद्ध मान क्या होता है, यानी कि ये हमारा फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, यह किसी अंक का वह मान है जो कभी भी बदलता नहीं है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरे उदाहरण की मदद से, पूरे एग्जाम्पल की मदद से समझाने वाला हूँ। मैं बस ये आपको डिफिनीशन इसलिए पढ़ा देता हूँ क्योंकि जब आपको डिफिनीशन समझ में आएगा तो जो भी मैं चीज़ आगे पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बच्चों प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है उसे हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों, हमारा जो शुद्ध मान है वो कभी भी नहीं बदलता है और हमारा स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदल जाता है। तो चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हमारा स्थानीय मान इसका कैसे बदलती रहता है और कैसे इसका शुद्ध मान नहीं बदलता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक नंबर है। देखिए, ये हमारा एक नंबर है और ये भी हमारा एक नंबर है। देखिए, ये हमारा एक नंबर है बच्चों। अब देखिए, इसका शुद्ध मान क्या हुआ, सबसे पहले हम देख लेते हैं शुद्ध मान। तो देखिए, 2 का शुद्ध मान बच्चों 2 ही होगा, 5 का शुद्ध मान 5 ही होगा और 4 का शुद्ध मान 4 ही होगा। मतलब कि जितना अंक है हमारे पास, जो हमारा अंक है उसका शुद्ध मान वही अंक होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, 4 का शुद्ध मान क्या होगा, 4 का जो अंकित मान बोलिए, शुद्ध मान बोलिए या वास्तविक मान बोलिए, वो सेम चीज़ है। तो 4 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा, फिर 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा, वहीं पे 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों, ये हमारा 2 का स्थान क्या है, 2 हमारा इकाई स्थान पे, क्या 2 हमारा इकाई स्थान पे है। तो ये 2 का अभी यहाँ पे क्या है, 2 का जो हमारा मान है, स्थानीय मान 2 ही है। वहीं पे अगर हम 2 को देखिए, 2 हमारा सबसे लास्ट में था और इस 2 को हम इस साइड ले आए, इसका मैं प्लेस चेंज कर दिया। मतलब कि यहाँ पे 2 था तो हम अगले में क्या किया, हम इस 2 को दहाई के स्थान पे ले गए। ये 2 हमारा अब कहाँ आ गया बच्चों, ये हमारा दहाई के स्थान पे आ चुका है। तो अब ये 2 का मान क्या है, तो देखिए, जो भी हमारा दहाई वाला रहता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट है। क्या है ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों, जो हमारा दहाई स्थान पे कोई भी अंक रहता है उसको हम 10 से क्या कर देते हैं, हम उसको बच्चों 10 से गुना कर देते हैं। और अब अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये 2 हमारा अभी दहाई स्थान पे है। तो ये 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू मतलब कि ये दहाई वाला को हम 10 से गुना कर देते हैं तो 20 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चों, ये हमारा 2 सबसे पहले क्या था, ये 2 हमारा इकाई स्थान पे था। तो ये 2 इकाई स्थान पे था तो इसका वैल्यू क्या था, 2 का वैल्यू हमारा 2 ही था। वहीं पे अगर हम इसका प्लेस चेंज चेंज कर दिए, यानी कि इस 2 को हम इकाई से हटाकर हम इसको दहाई के स्थान पे ले गए, तो क्या होगा, ये 2 का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 का वैल्यू बच्चों 20 हो गया। मतलब कि जैसे-जैसे हम ये 2 का स्थान बदल रहे हैं, वैसे-वैसे 2 का वैल्यू बदल रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो देखिए, इस 2 को हम सैकड़ा वाले स्थान पे ले जा रहे हैं। तो क्या किया, मैं इस 2 को सैकड़ा वाले स्थान पे ले गया।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 2 हमारा कहाँ है? ये 2 हमारा सैकड़ा वाले स्थान पे है क्या? ये 2 हमारा सैकड़ा वाले स्थान पे, मैं लिख देता हूँ, देखिए सैकड़ा वाले। देखिए ये सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो ये 2 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? तो ये 2 का वैल्यू बच्चों सैकड़ा वाले स्थान पे जो भी रहता है, हम उसको 100 से गुना करते हैं। क्या? 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों ये इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट है। देखिए सैकड़ा वाले स्थान पे क्या है? सैकड़ा वाले स्थान पे जो भी हमारा नंबर रहता है, हम उसको क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। वहीं पे इकाई वाला को हम 1 से गुना करते हैं, दहाई वाला को हम 10 से करते हैं, सैकड़ा वाले को हम 100 से करते हैं, 1000 वाले को हम 1000 से करते हैं, 10,000 वाले को हम 10,000 से ही करते हैं। चलिए मैं आपको एक थोड़ा-सा चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा एक डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों ये मेरा है 4000, तो 4000 का मतलब क्या होगा? मतलब 4000 का मतलब हुआ 4 गुने 1000, यानी कि इस 4000 को हम क्या कर रहे हैं? 4 4000 को हम 1000 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 4000 मिलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे 1000 है, तो हम इस 4 को 1000 से गुना किए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये हमारा नंबर क्या था? ये हमारा नंबर था बच्चों 245। तो ये जो 2 का वैल्यू क्या आया? यहाँ पे हमारा 2 का वैल्यू 200 आ गया। वहीं पे यहाँ पे क्या था? ये हमारा 4 से 25 था, तो ये हमारा 2 का वैल्यू क्या आ गया? ये 2 का वैल्यू हमारा 20 आ गया। और यहाँ पे 2 हमारा इकाई स्थान पे था, तो इकाई वाला को हम क्या करते हैं? 1 से ही गुना करते हैं, तो 2 का वैल्यू 2 ही आ गया। तो जो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, अब हमको इसका अंकित मान, या आप उसको वास्तविक मान बोलिए, या आप उसको इंग्लिश में बच्चों फेस वैल्यू बोलिए। अब हमको इसका सबसे पहले हम अंकित मान निकालते हैं। तो देखिए 7 का अंकित मान क्या होगा? तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो हमारा अंक है उसका अंकित मान वही अंक होगा। तो देखिए 7 का अंकित मान क्या होगा? तो 7 का अंकित मान या वास्तविक मान हमारा 7 ही होगा। 4 का क्या होगा? तो बच्चों 4 का 4 हो गया। और 3 का क्या होगा? तो 3 का बच्चों हमारा 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अंकित मान हो गया। क्या? अंकित मान। अंकित अंकित मान बोलिए आप इसको, या शुद्ध मान भी बोल सकते हैं बच्चों, शुद्ध मान। शुद्ध मान भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा 3 का शुद्ध मान क्या हुआ? 3 का 3 हो गया, 4 का 4 ही हो जाएगा, और 7 का 7 ही हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक रैंडम कोई नंबर है। देखिए, तो अब मैं आपको पूछूंगा कि इसका अंकित मान क्या होगा? इसमें से सभी अंक का आपको अंकित मान निकालना है। तो देखिए 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 8 का अंकित मान 8 ही होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और 5 का अंकित मान 5 ही होगा। जो हमारा अंक है उसका अंकित मान वही होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा नंबर है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास नंबर है एक 347। अब हमको इसका स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा 7 क्या है? ये 7 हमारा बच्चों इकाई स्थान पे है। क्या? इकाई स्थान पे है। और ये 4 हमारा क्या है? 4 हमारा बच्चों दहाई स्थान पे है। क्या? दहाई स्थान पे है। और ये 3 हमारा कहाँ है? ये बच्चों हमारा सैकड़ा स्थान पे। क्या? सैकड़ा स्थान पे है। अब देखिए, अब ये इकाई स्थान पे है, तो मैं आपको बताया था कि इकाई स्थान वाले को हम 1 से क्या करते हैं? 1 से गुना करते हैं, दहाई वाला को हम 2 से करते हैं, सैकड़ा वाले को हम 1000 से, सॉरी 100 से गुना करते हैं, 1000 वाले को 1000 से, 10,000 वाले को 10,000 से, लाख वाले को 10 लाख से। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा 7 है, तो 7 हमारा इकाई स्थान पे है, तो हम 7 को क्या करेंगे? 7 को बच्चों हम 1 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। और ये 4 हमारा कहाँ कहाँ पे है? तो 4 जो है बच्चों हमारा वो दहाई पे है, तो ये 4 को हम क्या करेंगे? इस 4 को हम 10 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और ये हमारा 3 कहाँ पे है? तो बच्चों ये हमारा सैकड़ा पे है, तो हम सैकड़ा वाला को क्या करते हैं? हम सैकड़ा वाले को बच्चों 100 से गुना करते हैं, तो 3 को हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, 3 को हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या मिलेगा? ये हमारा 3 से मिलेगा। अब देखिए, अब ये हमारा क्या आ गया? तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा 7 का क्या है? स्थानीय मान आ गया। ये भी, ये हमारा 4 का स्थानीय मान आ गया, और ये हमारा 3 का स्थानीय मान आ गया। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि मैं ये ट्रिक की भी मदद से आपको समझाने वाला हूँ। ट्रिक के भी मदद से मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देखिएगा कि बच्चों अगर आप ये 300 को ऐड करिएगा, 300 जोड़ ये 40 को आप जोड़िएगा, और ये 7 को आप जोड़िएगा, तो हमको क्या मिलेगा? जो हमारा संख्या है वो हमको हमारा संख्या मिल जाएगा। क्या? जो भी हमारा संख्या था वो हमको हमारा संख्या मिल गया, 347। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर हमारा कोई अंक इकाई पे है तो हम उसको क्या करते हैं? इकाई वाले को हम 1 से गुना करते हैं, दहाई वाले को 10 से करते हैं, सैकड़ा वाले को हम
100 से करते हैं, 1000 वाले को 1000 से करते हैं, 10,000 वाले को 10,000 से करते हैं, लाख वाले को लाख से, 10 लाख वाले को 10 लाख से, करोड़ वाले को 10 करोड़ से करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक की मदद से बता देता हूँ कि हम इसका क्या करेंगे, हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। पे एक हमारे पास नंबर है, अब हमको इस नंबर का क्या करना है, हमको इसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 2 हमारा इकाई के स्थान पे, तो हम इस 2 को 1 से गुना करेंगे, तो हमको 2 ही मिल जाएगा। और ये 3 हमारा कहाँ पे, ये 3 हमारा बच्चों दाएँ स्थान पे, यानी कि इसको हम 10 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हमारा 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब ये 4 हमारा कहाँ पे, ये हमारा 4 हमारा सैकड़ा स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को हम 100 से गुना करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 400 मिलेगा। और ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब स्थानीय मान बता रहा हूँ। और ये हमारा 6000 कहाँ पे है बच्चों, ये 6000 हमारा 1000 पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, 6000 मिलेगा। अब देखिए ये 5 हमारा कहाँ पे है, ये 5 जो है बच्चों हमारा वो 10,000 पे है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम 10,000 से गुना करेंगे, क्या 10,000 से गुना करेंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको बच्चों 50,000 मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा 8 कहाँ पे, ये 8 हमारा बच्चों लाख पे है, क्या ये हमारा लाख पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लाख से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, 8 को हम लाख से करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा 8 लाख हो जाएगा, क्या ये हमारा 8 लाख हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा 10 लाख पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 लाख से गुना करेंगे, यानी कि 9 को हम 10 लाख से गुना करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या मिल चुका है, हमको 10 लाख मिल चुका है। 90 लाख हम हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास बच्चों 90 लाख मिला है। तो हम कर क्या रहे हैं, यानी कि इकाई वाला को हम 1 से किए, दहाई वाले को हम 2 से किए, सैकड़ा वाले को हम 100 से किए, 1000 वाले को हम 1000 से किए, लाख और 10,000 वाले को हम 10 से किए, लाख वाले को लाख से, और 10 लाख वाले को 10 लाख से। तो अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको ट्रिक की मदद से बता देता हूँ कि हम कैसे निकालेंगे स्थानीय मान। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पीला वाला नंबर है, हमको इसका स्थानीय मान निकालना है। तो इस नंबर में हमको क्या करना है, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को 4 लिख देंगे, और फिर 4 के बाद कितना अंक है, 4 के बाद 2 अंक है, तो हम 2 जीरो 4 पे डाल डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 4 का स्थानीय मान हो गया, क्या स्थानीय मान हमारा 4 का मिल चुका है। अब देखिए, अब ये 5 का हमको क्या करना है, इस 5 का हमको स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 ही लिख देंगे, और फिर इसके बाद जितना अंक है उतना हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो देखिए 5 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद 4 0 रख देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा 4 का स्थानीय मान निकल चुका है, क्या स्थानीय मान 4 का हमारा निकल चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इस 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को 8 रख देंगे, और फिर हम गिनेंगे कि 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, और 5 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 8 पे 5 जीरो रख देंगे, क्या करेंगे, हम 8 पे 5 जीरो रख दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको इस 2 का क्या करना है, 2 का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, जो हमारा नंबर है वो नंबर मैं लिख देता हूँ, और फिर हम क्या क्या करेंगे, 2 के बाद कितना नंबर अंक है, तो 2 के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद 2 जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों हम कर क्या रहे हैं, अगर हमको यहाँ पे क्या करना था, हमको इस 4 का क्या करना था, इस 4 का हमको स्थानीय मान निकालना था। तो हम क्या किए, 4 का 4 रख दिए, और फिर हमने देखा कि 4 के बाद कितना नंबर है, तो हमने देखा कि 4 के बाद 2 अंक है, 2 अंक हमको देखना है बच्चों। तो 2 4 के बाद क्या था, 2 अंक था, तो हम 2 जीरो यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे हमको बच्चों 5 का स्थानीय मान निकालना था। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम 5 का 5 रख दिए, और फिर हमने देखा कि 5 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक हमको मिला, 2 अंक मिला, 3 अंक मिला, और 4 अंक मिला। तो हम 5 के बाद 4 अंक रख दिए। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, अब हमको इस 8 का क्या करना था, इस 8 का हमको स्थानीय मान निकालना था। तो हम क्या किए, इस 8 का स्थानीय मान हमको निकालना था, तो हम 8 का 8 पहले रख दिए, और फिर जितना अंक है उतना हम जीरो बैठा दिए। तो कितना अंक था, 1 2 3 4 5 अंक था, तो हम यहाँ पे 5 जीरो बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये हमारा 2 था, तो हमको इस 2 का स्थानीय मान निकालना था। तो हम क्या किए, देखिए 2 के बाद कितना अंक था, तो देखिए 2 के बाद हमारा 1 अंक है और 2 अंक है, तो हम 2 के बाद 2 जीरो बैठा दिए। तो
ये जो था बच्चों, ये हमारा एक ट्रिक था, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी अंक का स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। आपको वो अंक लिख देना है और फिर इस उस अंक के बाद कितना अंक है उतना हम 0 लिखे हुए नंबर पे डाल देते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अब ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाता है और मैं आपको जो चीज़ पूछा जा रहा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों एक हमारे पास नंबर है। अब हमको बोल रहा है कि इस नंबर में 2 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2, इस अंक में 2 है, तो हमको इन दोनों का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर को मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा नंबर है बच्चों 23,200। तो हमको क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 ये हो गया और ये 1 2 हमको मिल गया। तो हमको क्या बोल रहा है, ये दोनों का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या करते थे, ये 2 का 2 लिख लेते थे और फिर 2 के बाद कितना अंक है, तो 2 के बाद 1 और 2 अंक है, तो हम 2 जीरो बैठा दिए। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, तो इस 2 का बच्चों स्थानीय मान 200 हो गया। अब देखिए, अब ये हमारा 1 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का 2 हम लिख देंगे और फिर इसके बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, इस 2 के आगे हम 4 जीरो बैठा देंगे। अब हमको क्या पूछ रहा है, अब हमको पूछ रहा है कि इनका अंतर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बच्चों, ये जो हमारा 20,000 आया है, इस 20,000 में से क्या करेंगे, हम ये 200 को घटा देंगे। तो देखिए, ये 20,000 जो है हमारा, उसमें से हम क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,800। 19,800 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों, मैं जो भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सवाल पूछा गया वो मैं आपको करवा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस तरह से हमारे प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये था बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है हमारा बच्चों जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम ये क्वेश्चन हम अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्वेश्चन है कि 15,23,235 में 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का हमारा ये भी क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन बच्चों जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो हमारा नंबर है उस नंबर को हम लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, हम इस नंबर को लिख लेते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि बच्चों इसमें जो 2 5 है, एक ये 5 है और ये 5 है, हमको इसका स्थानीय मान का अंतर। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा और इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 5 5 लिख देंगे और फिर उसके बाद जितना अंक होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 ही, यानी कि ये 5 के बाद कितना अंक है, 5 अंक है, तो हम इस पे 5 जीरो बैठा देंगे। अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको इनका अंतर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंतर अंतर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या क्या करेंगे, ये नंबर में से ये 5 को हम घटा देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। अब हमको इसमें से क्या करना है, 5 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 में से 5 आ जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा हमारा। फिर ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ये भी हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 4 आ गया। तो आप देखिएगा कि हमको आंसर क्या मिला, हमारा आंसर ये मिला। यानी कि अब देखिए, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा।